सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व अला उलमाइ उम्मतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कर्रमना बनी आदम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरता बक़दम शान हैं ये, अल्लाह की सरता बक़दम शान हैं ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान हैं ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हबीबी या रसूल अल्लाह, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हबीबी या रसूल अल्लाह, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और हबीबी या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगें तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगें तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले तो मैं दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने बड़े भाई आली जनाब मोहम्मद शरीफ साहब और उनके बिरादराने गिरामी और उनके साहबजादगान को कि शादी खाना आबादी की तकरीब में
इस तरह की महफिलें, इस तरह का नूरानी प्रोग्राम अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से इस तकरीब को मुअत्तर करके उन्होंने न ये कि अपने लिए सिर्फ, बल्कि हमारे लिए भी सामाने बख्शिश तैयार किया है। जिस तरह इस तकरीब में इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र का एहतमाम किया है, मौला ताला इस मुबारक ज़िक्र के सदक़े में इनके घर को रहमतों अनवार से भर दे, बरकतें ही बरकतें पैदा फरमा दें और यकीनन बरकत होगी। बात जब मेरे आका की हो, बात जब नबी की हो, तो बात और हो जाती है। और क्यों ना हो, मेरे आका की शान निराली है, मेरे आका की ज़ात निराली है। उस ज़ात से एक ज़र्रा जुड़ जाए तो उसकी तकदीर अर्श से भी बुलंद हो जाए। नबी की ज़ात अज़ीम ज़ात है। आज की महफिल उसी ज़ात की तरफ मंसूब है। जश्न ईद मिलादुन नबी है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, आका का महीना है, और इस महीने की बरकतें इस वक्त हम और आप खूब खूब लूट रहे हैं। इस वक्त अलीमिया के तलबा से पूछिए कि ये महीना किस कदर मुबारक है। साल भर गुजर जाएं, बकरे का गोश्त जल्दी नसीब ना हो, और गालिबन इसी महीने में 2 हफ्ते के अंदर 14 बकरे ज़बा हो गए। उनका खाते हैं, उनका गाते हैं, उनका महीना है, उनसे लगे हुए हैं। और इस अकीदे के साथ लगे हैं कि यही लगना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, बस लो लगा लो अपने आका से, बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रात, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से कोई पूछे, आप फरमाते हैं कि नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है, ज़कात देने वाला ज़कात देता है, लेकिन अगर उसके इखलास में, उसकी नीयत में फुतूर पैदा हो जाए, रियाकारी आ जाए, तो अल्लाह ऐसी नमाज नहीं कबूल करता। ऐसी ज़कात जिसमें दिखावा आ जाए, अल्लाह नहीं कबूल करता। गर्ज़े की कोई नेकी दिखावा पैदा हो जाए, बारगाहे इलाही में कबूल नहीं, लेकिन एक नेकी ऐसी है कि दिखावा भी हो जाए तो भी कबूल है। अब आप कहेंगे वो है क्या? पता है, वो मेरे आका पे दुरूद भेजना है। सवाल ये पैदा होता है, नमाज में रियाकारी, नमाज बारगाहे इलाही में कबूल नहीं, ज़कात में रियाकारी पैदा हो गई, बारगाहे इलाही में कबूल नहीं,
हज में रियाकारी आ जाए, हज कबूल नहीं। गर्जे की कोई भी नेकी रियाकारी पैदा हो जाए, कबूल नहीं। ये दरूद क्यों कबूल है? जानते हो मामला क्या है? मामला ये है, यहां मेरा रब दरूद भेजने वाले को नहीं, उस जात को देख रहा है जिस पर बंदे ने दरूद भेजा है। तो आप जरा गौर करें कि खुदा की बारगाह में नबी का कौन सा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है कि अगर रियाकारी के तौर पर भी कोई मेरे आका पे दरूद भेज दे तो मौला उस दरूद को भी कबूल कर ले। इसलिए नहीं कि भेजने वाले ने रियाकारी की है, बल्कि इसलिए कि मेरे नबी पे भेजा है, मेरे आका पे भेजा है। हज़रात मौज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, लोग ऐसा लगता है कि तराजू लिए बैठे हैं और नबी के मकाम को नापते हैं। मेरे अजीज़ों, नाप नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। नबी का मर्तबा क्या है, नबी का मकाम क्या है, तो मकामे नबूवत का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे आका का मकाम क्या है नहीं जान सकते। खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई ना पहचान सका। तो हमा और शुमा की बात क्या है? नबी को नापने की कोशिश कभी हम जैसे बशर, माअल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सालेह फिक्र नहीं है। नबी को जानना है तो सहाबा की बारगाह में चलो। ईमान और अकीदे के साथ जो नबी की ज़ियारत करे और ईमान पर खात्मा हो उसको सहाबी कहते हैं। ईमान और अकीदे के साथ जो किसी ताबई की ज़ियारत करे और ईमान पर खात्मा हो, किसी सहाबी की ज़ियारत करे और ईमान पर खात्मा हो, उसको ताबई कहते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल सहाबा की जमात है और उसके बाद ताबईन की जमात है। लेकिन आइए जरा देखें, ताबईन में एक से एक ताबईन, उनकी इबादतों पे नजर डालें तो बास ताबईन ऐसे कि एक एक रात में 1,000 नफल की नमाजें पढ़ते थे। लेकिन जरा पूछा जाए, एक ताबई एक रात में 1,000 रकातें नमाज पढ़ता है, क्या वो ताबई किसी सहाबी से अफजल हो सकता है? और सहाबा का क्या हाल है? तो चलो एक हदीस शरीफ की रोशनी में बताता हूं। एक आराबी सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह, रात और दिन में मुझे करना क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हें ये करना है, ये करना है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना है। 5 वक्त के फराइज नमाज। अब सहाबी का आकी का बयान देखो, फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनक़ुस, जो आपने फरमाया है उतना ही करूंगा। ला अज़ीद वला अनक़ुस, ना बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। 5 वक्त के फराइज नमाज, नफल नहीं, क्या फराइज, ना घटाऊंगा ना बढ़ाऊंगा। फराइज पढ़ूंगा, न घटाऊंगा का मतलब 5 से 4 नहीं करूंगा, और बढ़ाने का मतलब 6 नहीं करूंगा। ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनक़ुस। जाने लगे, अब आका का इरशाद तो देखो,
आका फरमाते हैं अगर किसी को जन्नती इंसान देखना है तो इन्हें देख लें। सवाल पैदा होता है, एक सहाबी सिर्फ 5 वक्त के फराइज नमाज पढ़ता है और एक ताबई एक रात में 1000 रकातें नफल पढ़ता है। दुनिया वालों जरा बतलाओ, क्या ये 1000 रकातें पढ़ने वाला ताबई उस 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले सहाबी से अफजल हुआ? ए बेटा जरा चाय का दौर जिस तरह से आपने हमें पहले ही बिठा दिया है, ये तो खिलाफे मामूल हो गया। मैं तो इस इंतजार में था कि 12-2 बजे जाऊंगा, लेकिन कासिद बहुत पहले पहुंच गया। तो अगर ये खिलाफे मामूल किया है तो ज़रा चाय भी बंद कर दो, और पीने वालों से ज़रा माजरत, बाद में अभी जब उठेंगे तो सब पी लेंगे। आप जरा गौर करें, एक ताबई 1000 रकातें नमाज नफल पढ़ता है और एक सहाबी जो सिर्फ 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है। ऐ अक्ल वालों, अफजल कौन होना चाहिए, 1000 वाला कि सिर्फ 5 वाला? बोलिए, 1000 वाला। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, अफजल वही 5 वाला है। मामला क्या है? तो सुनो जमदा वालों, मामला यह है अफजलियत सजदों की बुनियाद पर नहीं मिलती है, नबी से लगने की बुनियाद पर मिलती है। सहाबी इसलिए अफजल है क्योंकि सहाबी ने मेरे आका की जियारत की है। ताबई को वो शरफ ना मिला जो सहाबी को मिल गया। पता चला नबी की जियारत एक तरफ, हजारों सजदे एक तरफ। लिहाजा दुनिया वालों, सजदों पर नहीं, नबी से ताल्लुक बनाने पे फख्र करो। और बरेली के इमाम ने जो दर्स हम सुन्नियों को दिया है यही दिया है, सजदे रहेंगे लेकिन फख्र सजदों पे नहीं है, फख्र नबी से ताल्लुक पर है। उलमाए अहले सुन्नत मौलाना अनवर अहमद साहिब किबला दारुल उलूम मलीमिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जानते हो पूरी तारीख में यही ताल्लुक, नबी से यही वास्ता, नबी से यही राब्ता अजमतों का सबब बनता रहा है। जब भी किसी को अजमतें मिली हैं तो इसी ताल्लुक की बुनियाद पर मिली हैं। अगर इमाम आजम को इमाम आजम कहा गया है तो याद रखो सजदी की बुनियाद पर नहीं कहा गया है। अगर किसी को फकीह आजम कहा गया है तो उसको सजदे की बुनियाद पर नहीं कहा गया है। अगर किसी को गौसे आजम कहा गया है तो सजदे की बुनियाद पर नहीं कहा गया है। अगर किसी को मुजद्दिदे आजम कहा गया है तो सजदे की बुनियाद पर नहीं कहा गया है, बल्कि जहां जहां आजम है वहां वहां मेरे नबी की मोहब्बत है। इमाम आजम ने आका से अटूट मोहब्बत किया, इमाम आजम बन गए। हजरत गौसे आजम ने आका से अटूट मोहब्बत किया, गौसे आजम बन गए। और बरेली के इमाम ने अटूट मोहब्बत मेरे आका से किया तो मुजद्दिद आजम बना। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफक्किर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अगर अज़मतें चाहते हो, अगर मर्तबा चाहते हो, अगर दुनिया की सआदतें चाहते हो, अगर आखिरत की सआदतें चाहते हो, अगर आपको दुनिया और आखिरत सब कुछ चाहिए, सारे ताल्लुक काट दो, नबी से जुड़ जाओ, यहाँ भी इज्जत वाले रहोगे, आखिरत में बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर दुनिया ये सोचती है नबी से कटकर इज्जत पा जाओ, नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। काबिल मुबारकबाद हैं आज हमारे शरीफ भाई, इन्होंने एक आले रसूल को मदऊ किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदऊ किया है आले रसूल को। सुभान अल्लाह। किसको मदऊ किया है? आले रसूल को मदऊ किया है। तशरीफ फरमा है हजरत, थोड़ी देर के बाद उनकी आमद होगी। हजरत आले रसूल है, बेशक। आला हजरत
मुजद्दिद दीनो मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत एक जगह फरमाते हैं, सैयद का फजल जाती है। क्या फरमाते हैं? बोलो, सैयद का फजल जाती है। वो बदमजहब भी हो जाए और हद्दे कुफ्र तक न पहुंचे तब भी उसकी ताज़ीम की जाएगी। ये मेरे अल्फाज नहीं, सरकार आला हजरत के अल्फाज हैं। और एक आलिम का फजल अमली और वसफ़ी है। उसकी ताज़ीम इसलिए की जा रही थी कि वो नायब नबी है, लेकिन जब बदमजहब हुआ तो अब वो नायब नबी न रहा, नायब शैतान हो गया। इसलिए अब उसकी ताज़ीम नहीं की जाएगी, लेकिन सैयद की ताज़ीम की जाएगी, क्योंकि सैयद की ताज़ीम वस्फ की बुनियाद पर नहीं है। सैयद की ताज़ीम इस बुनियाद पर है क्योंकि सैयद मेरे नबी के जुज़ का, मेरे नबी का एक हिस्सा है, मेरे नबी का जुज़ है। आला हजरत फरमाते हैं, जब तक इस्लाम बाकी है उस शख्स के अंदर, जब तक इस्लाम बाकी है वो जुज़ियत बाकी रहेगी। इसलिए किसी आले रसूल की ताज़ीम किसी वस्फ की बुनियाद पर नहीं, उसकी ज़ात की बुनियाद पर की जाती है। इसलिए जब तक सैयद जब तक आले रसूल इस्लाम से वाबिस्ता है, हद्दे कुफ्र तक नहीं पहुंचता, तब तक उसकी ताज़ीम हम सब पर वाजिब है। मेरे दोस्तों, दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही ये तमाम सादात किराम का एहतमाम करता रहा है, आज भी कर रहा है, और इंशाअल्लाह जब तक ये इदारा कायम रहेगा करता रहेगा। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। हुजूर शेखुल कुरान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने जिस रास्ते पर दारुल उलूम अलीमिया को चलाया था, अलीमिया उसी रास्ते पर इंशाअल्लाह चलता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इस इदारे से तमाम खानकाहें जुड़ी रही हैं। ये इदारा मारहरा का भी है, या मारहरा का ये इदारा है। ये इदारा कछौछा का भी है, या कछौछा का ये इदारा है। जहाँ जहाँ लोग अक़ीदे अहले सुन्नत पर कायम हैं, सब हमारे हैं और सबका अलीमिया है। बेशक बेशक। अलीमिया से इंशाअल्लाह इंतशार का पैगाम नहीं जाएगा। शेखुल कुरान अलैहि रहमा ने इत्तिहाद का पैगाम दिया था, ये बगदादी इंशाअल्लाह उसी पैगाम को आगे बढ़ाए। तमाम खानकाहों का एहतराम है। ये इदारा कल भी इसी रविश पर था, आज मुझे फ़ख्र है इसी रविश पर है, और आइंदा भी इसी रविश पर रहेगा। और क्यों ना हो, अगर हमारे इस इदारे के अहाते में किसी आले रसूल के लिए जगह नहीं है तो बेकार है। बेशक बेशक। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप शादी खाना आबादी की तकरीब में एक आले रसूल को मदऊ कर रहे हैं, और आले रसूल को यकीनन आपने इसलिए मदऊ न किया होगा, उनकी ताज़ीम, उनको दावत इसलिए नहीं दी जाती। जुब्बा बहुत अच्छा पहनते हैं इसलिए नहीं कि उनका चेहरा बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं कि बड़ी मीठी बोल बोलते हैं, इसलिए नहीं। किसी आले रसूल को एक मोमिन दावत सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि इनका ताल्लुक मेरे आका से, इनका ताल्लुक मेरे आका से है। मेरे जमदा शाही के मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आले रसूल की इज्जतें करना सीखो। अगर वाकई मसलके आला हजरत पर हो, आला हजरत के मानने वाले हो, तो याद रखो आला हजरत का मानने वाला किसी आले रसूल का गुस्ताख नहीं हो सकता। आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करने वाला किसी आले रसूल का गुस्ताख नहीं हो सकता है। जब आला हजरत यहाँ तक लिख दे रहे हैं, इसके बाद बचा क्या है? तावीलें ना की जाए, आले रसूल की सच्ची मोहब्बत दिल में बिठाई जाए। उम्मीद करता हूँ नबी का ये वास्ता इंशाअल्लाह गुनाहों के बावजूद जन्नत में जाने का सबब बन जाएगा। काबिल मुबारकबाद है। मैं जो भी बोल रहा था ये एक तमहीद है। मैंने
खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है वो है, अल्लाह फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदम, बेशक हमने आदम के बेटों को इज्जत बख्शी है। मुफस्सिरीन ने यहां खास कर दिया माना कि ये खूबसूरत चेहरा, ये कद्दो कामत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिला तफरीक हज़रत इंसान को बख्शी है, ये दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से औलाद आदम की इज़्ज़त है। और बिला शक व शुबा इंसान अपनी तमाम तर खूबियों को एक तरफ रखे और सिर्फ अपने वजूद में गौर कर ले, अल्लाह ने क्या कितना प्यारा पैदा किया है, इसको कितना खूबसूरत पैदा किया है। रंग कैसा भी हो, लेकिन उसके चेहरे की खूबसूरती, उसके कद्दो कामत की खूबसूरती, ये अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। और ये तकरीम तमाम बनी नौ इंसान के लिए है, सबके लिए है। लक़द कर्रमना बनी आदम, बनी आदम को ये इज्जत बख्शी है, तमाम इंसानों को ये इज्जत बख्शी है। हाँ, अल्लाह की इस नेमत को जो पहचान लेता है वो अल्लाह पर ईमान ले आता है, और जो नहीं पहचान पाता है वो मुनकिर और गुमराह और काफिर हो जाता है। इसीलिए एक दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल इंसा वल जिन वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि इबादत की तो एक तफसीर इबादत है और दूसरी तफसीर मारिफत है। अगर ये मारिफत वाली तफसीर ली जाए तो पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया है कि अल्लाह की मारिफत हासिल करे, और अल्लाह की मारिफत का सबसे बड़ा जरिया इंसान का अपना वजूद है। अपने वजूद में जब बंदा गौर करता है तो उसको अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है, और जब अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है तब बंदा अल्लाह पर ईमान ले आता है। जिनको अपनी मारिफत नहीं, उनको पता नहीं चलता, जो अपने आप को पहचान नहीं पाते, जो अपने आप को नहीं पहचान पाते, जब अपने को नहीं पहचान पाओगे तो उसके खालिक को कैसे पहचान? बेशक बेशक, अपने को, जिसने अपने को पहचाना। और आज तो हमारी सारी तवज्जो दूसरों को पहचानने में लगती है। मेरे दोस्तों, दूसरों को पहचानने में नहीं, अपने को पहचानने में लगा जाए। हम अपने को जब पहचान लेंगे, जितना पहचानेंगे, जितनी गहराई में उतरते जाएंगे, कभी आँख में गौर कर लें, कभी नफ्स में गौर कर लें, कभी सांस में गौर कर लें, कभी कान में गौर कर लें, कभी निज़ाम में गौर कर लें, कभी सिस्टम में गौर कर लें, यकीन जाने एक एक हरकत, एक एक टुकड़ा इंसान का अल्लाह के वजूद पर, खालिक के वजूद पर दलालतें करता हुआ नजर आता है। ऐ बंदा, तू अल्लाह को पहचानना चाहता है, दूर मत जा। ऐ बंदा, तू अल्लाह को जानना चाहता है, दूर मत जा। सिर्फ अपने आप को पहचान ले तो रब को पहचान ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी मार्फत जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है। मन आरफा नफ्सहु फक़द आरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को पहचाने। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप पे गौर करें। बहुत अच्छा कहा था बहादुर शाह जफर ने, पड़ी जब अपनी बुराइयों पे नजर तो नजर में कोई बुरा न रहा। पड़ी जब अपनी बुराइयों पे नजर तो नजर में कोई बुरा ना रहा। नजर में बुरा उस वक्त होता है जब हमारी सारी नजर दूसरों पे पड़ती है, कभी हम अपने ऊपर नजर डालें। हजरात, आज पूरी दुनिया में मामला इसी का है। गैरों पे नजर डाली जा रही है, अपने पे नजर नहीं डाली जा रही है। जुल्म किया जा रहा है और खून की नदियां बहाई जा रही हैं, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। त्रिपुरा जल रहा है, पता नहीं त्रिपुरा जैसे कितने जल गए और कितने जलेंगे। है मेरे दोस्तों, आखिर जरा बतलाओ तो सही। हालात ऐसे हैं, आज पूरी दुनिया चरमराई हुई नजर आ रही है। आज पूरी दुनिया में जुल्म पनप रहा है। आज पूरी दुनिया में इंसानियत सिसक रही है। जिन लोगों ने इंसानियत और हुकूक इंसानियत की बात की है, आज वही जालिम नजर आ रहे हैं। लेकिन ए मुसलमान, आज तो जरा तू सोच, तू गौर कर, तेरा काम क्या है? इन हालात में तू करेगा क्या? हजरात, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि
अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की तरफ चलें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखने की कोशिश करें तो हालात का हम जायज़ा ले सकते हैं, हम अंदाज़ा कर सकते हैं। आखिर ज़रा बतलाओ तो सही दुनिया के हालात पर हमारी नज़र है, आखिर ज़रा बतलाओ तो सही दुनिया के आज जो दुनिया की सिचुएशन पैदा हो रही है तमाम हालतों पे हमारी नज़र है। मीडिया बहुत आगे है, सोशल मीडिया ने तो हंगामा बर्पा कर रखा है और बड़ी बड़ी हुकूमतों के चोले ये हिला दे रही है, पूरी दुनिया देख रही है हो क्या रहा है, लेकिन हो रहा है जहां होना है वहां हो रहा है। आखिर हमारी तैयारी क्या है? हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते हजरात आज पूरी दुनिया हुकूक बताती है और हुकूक लेने की तलकीन करती है, लेकिन आइए पैगंबर इस्लाम की तरफ चलें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलें। क्या मेरे आका ने यही कहा है? मेरे आका ने हुकूक बताने की नहीं बल्कि हुकूक देने की कोशिश की है। जब दोनों में हम कंपेयर करते हैं, दुनिया में हुकूक की बात कही जाती है, दुनिया में हुकूक दिलाने की बात कही जाती है, लेकिन इस्लाम हुकूक दिलाने की बात नहीं, हुकूक देने की बात करता है। बेशक बेशक हुकूक देने की बात करता है। इस्लाम की तवज्जो हुकूक देने पर होती है। अब आप इस्लाम में हुकूक का अगर जायजा लेंगे, और हजरात हुकूक का जायजा लेना चाहिए इसलिए कि इस्लाम का एक दो बड़ा हिस्सा है, इबादत का, मामलात का। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह के हुकूक, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीगर उमूर, इन्ना फरमानियों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में बंदा पेश होता है, अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे। लेकिन हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, अल्लाह 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 अल्लाह, बड़ा आसान जाना है हमने। जब मर्जी आई जिसकी चाहा उसकी ऐसी की तैसी कर दिया, जिसकी चाहा उसकी बुराई कर दिया, बुरे बुरे अलकाबात से उसे नमाज दिया, गालियां दे दी, जुल्म कर दिया, कभी माल छीन लिया, कभी माल पे कब्जा कर लिया, कभी मोनोपोली का रास्ता अपना लिया, कभी बेवकूफ बनाने का रास्ता अपना लिया। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों, इस्लाम हुकूकुल इबाद की बहुत ज्यादा हिफाजत करता है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और हुकूकुल इबाद में अगर हम बात करें अखलाक की, जाहिर सी बात है हुकूकुल इबाद की सबसे ज्यादा हिफाजत अखलाकी तौर तरीके से की जाती है। अगर आप कुरान पाक की आयतों का जायजा लेंगे तो हजरात इबादत से मुताल्लिक आयतें तो आपको 130 नजर आएंगी, लेकिन अखलाक के ताल्लुक से 1500 के करीब आयतें हैं। आप जरा गौर करें, 2% आयतों का ताल्लुक इबादत से, 14% का ताल्लुक अखलाक से। जो कुरान अखलाक को इतनी अहमियत देता हो, उस कुरान का मानने वाला बदअखलाक। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत। जो इस्लाम हुकूक दिलाने के लिए आया हो, आका फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं पैदा ही इसीलिए किया गया हूँ ताकि मकारिम अखलाक को पूरा कर दूं। बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर। जिस कुरान में अखलाक पर इतनी तवज्जो दी गई हो, जिस इस्लाम में हुकूक पर इतनी तवज्जो दी गई हो, आज हुकूक का ख्याल नहीं किया जाता। लोग बहुत आसान समझते हैं हुकूक मारना, बहुत आसान समझते हैं दूसरों की जमीन जायदाद पे कब्जा कर लेना, बहुत आसान समझते हैं दूसरों की जेब से पैसे को निकलवा लेना। कोई मोनोपोली का रास्ता इख्तियार करता है, कोई और कोई रास्ता इख्तियार करता है। मेरे दोस्तों, दुनिया बहुत कलील है। हुकूकुल इबाद से डरो। हुकूकुल्लाह का मामला तो यह है कि अल्लाह के फजल से उम्मीद है अल्लाह माफ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद जब तक बंदे नहीं माफ करेंगे तब तक के माफी नहीं मिलेगी। हुकूकुल इबाद बहुत सख्त हैं। आइए जरा मेरे आका की बारगाह में चलो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पहलू को कैसे उजागर किया है। हदीस कुदसी है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर में
अल्लाह अपने बंदे से कहेगा, ऐ मेरे बंदे, या इब्ना आदम मरिज़्तु वलम ताउदनी, मैं बीमार था, तूने मेरी अयादत न की। अल्लाहु अकबर। गौर करो, गौर करने का मकाम है। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तूने मेरी अयादत न की। बंदा अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तो तू बीमार, तू कैसे बीमार होगा? अल्लाह फरमाएगा मेरा फला बंदा बीमार था, तुझको उसका इल्म था, तूने अयादत न की। अगर तू अयादत करता तो वहां तू मुझे पाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो, वहां तू मुझे पाता। आगे अल्लाह एक बंदे से फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम के बेटे, मैं भूखा था, मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना ना खिलाया। बंदा अर्ज करेगा, मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता? अल्लाह अर्ज करे, अल्लाह फरमाएगा ए मेरे बंदे, मेरा फला बंदा बीमार, मेरा फला बंदा भूखा था, तुझे इल्म था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। अगर तू उसको खाना खिलाता तो वहां मुझे पाता। अल्लाह फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी ना पिलाया, तूने मुझे पानी ना पिलाया। बंदा अर्ज करेगा, या रब्बुल आलमीन, तू रब्बुल आलमीन है, ऐ अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता? तू तो दुनिया को पानी पिलाने वाला है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता? अल्लाह फरमाएगा, मेरा फला बंदा प्यासा था, तुझको इल्म था, तूने पानी न पेश किया। जरा दोस्तों गौर तो करो, अल्लाह का करम तो देखो। अल्लाह भूख से पाक, अल्लाह प्यास से पाक, अल्लाह बीमार होने से पाक, लेकिन रब अपने बंदे से मोहब्बत कितनी करता है, कितनी मोहब्बत करता है। उसका बंदा बीमार हो जाए तो अल्लाह कहता मैं बीमार था। अल्लाह, यहां पर पता चला, ऐ बीमारो मत घबराओ। और खास तौर पे जमदा शाही की औरतों, खवातीने जमदा, कौन सा हंगामा बर्पा कर रखा है। बुखार हुआ तो चलो फलां के यहां, पर्दे का ख्याल नहीं, परंपरा का ख्याल नहीं, इस्लामी गैरत व हमियत बिक जाती है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो खुटपुट लिया सामान और चल पड़ी मज़ारों की तरफ। अजीबो गरीब तमाशा है ये। क्या हो रहा है? कभी तो सोचा करो क्या चाहते हो, हमेशा सेहतयाब रहोगे? अरे कभी बीमार बन करके भी देखो। अब मैं ये नहीं कहता कि आज के बाद से इलाज बंद कर दो, ये तो नहीं कहता कि आज के बाद से जमदा वाले इलाज बंद कर दे, लेकिन ये भी नहीं कहता बुखार आया तो बाबा के पास चलो, उंगली कट गई तो बाबा के पास चलो, थोड़ा सा कुछ हुआ तो बाबा के पास चलो। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या शोर मचा रखा है। और कैसे बाप हैं, कैसे भाई हैं, कैसा माहौल बनाए हो। बहुत आसानी के साथ तनकीदें करने के लिए तो होटलों पर तुम्हारी जुबानें बहुत दराज हो जाती हैं। कभी इस तरह के ज़वाहिर पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करो। खुसूसियत के साथ उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो असर व रसूख रखते हैं। असर व रसूख का काम सिर्फ चंद मकामात पर होगा कि इन मकामात पर भी करना चाहिए। अब जरा देखो तो अल्लाह कैसी मोहब्बत फरमाता है बंदे से, कितनी मोहब्बत फरमाता है। मेरा बंदा बीमार था तो अल्लाह कहता है मैं बीमार था। या अल्लाह, बंदा बीमार हो जाए, अल्लाह कहे मैं बीमार था। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरी अजमतों का क्या कहना, तेरी मोहब्बतों का क्या कहना। मेरे दोस्तों,
जो रब अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता हो, इतनी मोहब्बत करता हो, तो उस रब से बदजन मत हो। रब बहुत बड़ा है, बड़ा करीम है रब। अपनी रहमतों के 99 हिस्से अभी उसने बाकी रखा है अपने पास। दुनिया में अपनी रहमत का एक ही हिस्सा भेजा है, और ये 99 रहमत का हिस्सा आखिरत में सिर्फ मोमिनीन के लिए हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मेरा रब फरमाता है, अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मैं तो अपने बंदे के गुमान पर पूरा उतरता हूँ। इसलिए बंदे अपने रब के ताल्लुक से कैसा गुमान करो? जहन्नम में जलने का नहीं, गुमान तो यही रहे कि मेरा रब मुझे जरूर माफ करेगा। बेशक बेशक। और जानते हो मामला रब का है, हमें पैदा किया है, हमसे मोहब्बत नहीं करेगा? अरे यार, एक बच्चा एक खिलौना अपने हाथ से बनाता है, एक खिलौना टूट जाए तो बच्चे को कितनी तकलीफ होती, बोलो होती कि नहीं होती है? हाँ जी, बच्चे को कितनी तकलीफ होती है। खिलौना टूट जाए, बच्चे का दिल टूट जाता है। मेरे रब ने हमें बनाया है, कितनी मोहब्बत करता होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमको बनाने वाला रब हमें जहन्नम में जलाएगा नहीं। ये तो बंदे की बदबख्ती है कि अपने रब को पहचानता नहीं है। अपने रब को हम पहचाने, मारफत इलाही हासिल करें। और कुरान और हदीस का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि बंदे को अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, और इस इज्जत में अगर वो गौर करे तो अल्लाह की मार्फत का उसे तोहफा मिलेगा। बेशक बेशक। और अल्लाह की मार्फत खुलासे हयात है, अल्लाह की मार्फत खुलासे जिंदगी है। अल्लाह की पहचान हमारे और आप के पैदा होने का सबब है। जो अल्लाह को ना पहचान सका वो जानवर है, और जो पहचान जाए वही अशरफुल मखलूकात है। बेशक सुभान अल्लाह। जो पहचान जाए वही मोमिन है, जो ना पहचान पाए वो जानवर है। और ये दुनिया जो जुल्म ज़्यादती कर रही है ना, जानते हो क्यों कर रही है? इसने अपने रब को पहचाना ही नहीं। और जिस दिन ये दुनिया अपने रब को पहचान लेगी उस दिन जुल्म ज़्यादती नहीं करेगी। आज इस्लाम पर तरह तरह की अलगार करने वाले, इस्लाम को दहशतगर्दी का धर्म ठहराने वाले, इस्लाम की तारीख का मुताला करें, कुरान पाक के सफ़ात का मुताला करें। और हुआ यही है, जब से इन लोगों ने इस्लाम पर अलगार शुरू किया है, आज भी यूरोप की सरजमीन में तेजी के साथ इस्लाम की कबूलियत जारी है। और इस्लाम का मामला ही यही है, जितना दबाओगे ये उतना उभरेगा। बेशक बेशक। इस्लाम में अल्लाह ने बहुत लचक दी है। एक तरफ यलगार हो रही है तो दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। क्यों? इसलिए कि यलगार होती है, तुम दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हो, तो अब एक इंसाफ पसंद बंदा इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करता है, साहिबे इस्लाम को जानने की कोशिश करता है। और जब साहिबे इस्लाम को पढ़ता है तो हजरात जानते हो, जैसे जैसे मेरे आका को पढ़ता है खिंचता चला जाता है, खिंचता चला जाता है। क्योंकि नबी रहमत यहाँ जहमत बन करके नहीं आए थे, रहमत बन करके आए थे। मेरे आका का कानून पूरी दुनिया के लिए रहमत है। कुरान ने कहा था, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है। ये इस्लाम मेरे नबी की ज़ात जहमत नहीं है, मेरे नबी की ज़ात रहमत है। बस मामला इतना है, अबू जहल ना पहचान सका। वाह वाह। नबी की अजमतें समझ में ना आई, हजरत अबू बकर ने पहचान लिया। बस मामला मार्फत का है, जो पहचानता है हक पर चला जाता है, जो नहीं पहचानता है वो हक पर नहीं पहुंच पाता है। और आज कुछ लोग बड़े दूर से पहचानने की कोशिश करते हैं। मैं दावत फिक्र देता हूँ, इस्लाम को दूर से नहीं करीब से आकर के देखो। लेकिन ये करीब की तस्वीर कौन पेश करेगा? मेरे दोस्तों, ये मुसलमानों की ये जो आज टीम नजर आ रही है, मुसलमानों की जो ये तादाद नजर आ रही है, हमें और आपको मालूम होना चाहिए हम इस्लाम के लिए आईना है, आईना। अगर गैर मुस्लिम इस्लाम को देखेगा तो कहां देखेगा? बताओ कहां देखेगा? कहां देखेगा? आईना उसको कहां मिलेगा? ऐ मुसलमान, तेरा चेहरा ही यही आईना है।
बेशक। अब जरा बतला तो सही, तो अगर आपस में ही लड़ता रहेगा, आपस में ही एक दूसरे पर जुल्म करता रहेगा, तो जुल्म से निकालने के लिए जिस कौम को पैदा किया गया था, वो कौम अगर खुद एक दूसरे पर जुल्म करती है, तो मुझे बताओ जुल्म से निकालने का काम कौन करेगा? बेशक। हजरात, हम इस्लाम के लिए आईना है, आईना है। गैर मुस्लिम अपना चेहरा अगर देखना चाहेगा तो मुस्लिम समाज को देखेगा। और हजरात, कल यही हो रहा था, कल मुसलमानों को जो देख रहे थे, देख करके ही इस्लाम कबूल कर ले रहे थे। और आज हाल क्या है? आज तो हाल ये है कि अगर एक अप टू डेट इंसान, पढ़ा लिखा इंसान मुसलमानों के मुआशरे में आ जाए, मुसलमानों के समाज में आ जाए, मुतनफ़िर होकर के चला जाए, मुतनफ़िर होकर के चला जाए। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? वो जो आईना है ना, उस पे गर्द की तह हो चुकी है, तह बते गर्द बैठ चुकी है। जरूरत है उस गर्द को हटाने की, जरूरत है इस आईने को साफ करने की। और आईना साफ कैसे होगा? आईना कैसे साफ होगा? और आईना अगर साफ नहीं होगा तो गैर कौमें अपनी तस्वीर कायदे से न देख सकेंगी। और ये काम हमारा है, ये काम हमारा है। कल तक के मुसलमानों ने जो आईना पेश किया था, कल तक के मुसलमानों ने जो तस्वीर पेश किया था, हाल यही था ना, जिस तरफ रुख कर लेते थे अल्लाह के बंदो, वो इलाका का इलाका अहले इस्लाम में बदलता चला जाता था। हालत ये थी, मिट्टी छूते थे सोना बन जाती थी। और आज हाल ये है, हम सोना छोले तो मिट्टी बन जाए। मेरे दोस्तों, ये हालत बनी कैसे? ये हालत हमने बनाई है, ये हालत हमने पैदा की है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी आईने को साफ करें तो आइए रसूल पाक को पढ़ें, आइए सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें, आइए मीलाद मनाते हैं। लेकिन हमने मीलाद को तो एक तरह से रस्म बना लिया है। याद रहना चाहिए, ईद मिलादुन नबी या मीलादुन नबी, नबी की मीलाद चंद रस्मों का नाम तो नहीं है। नबी का मीलाद इनकलाब का नाम है। नबी का मीलाद पूरी दुनिया में अमन और शांति का नाम है। नबी की मीलाद जानते हो किसका नाम है? नबी की मीलाद सिर्फ ये लाइटें लगा लेने का नाम नहीं है। नबी की मिलाद सिर्फ झंडा लेकर के रास्तों में निकल जाने का नाम नहीं है। अगर आप सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करेंगे तो अब आइए जरा देखिए, नबी से पहले का माहौल देखो और नबी के बाद का माहौल देखो तो आपको पता चलेगा। नबी से पहले का माहौल जुल्म ज़्यादती का माहौल है। मेरा मुस्तफ़ा पैदा होता है, जुल्म ज़्यादती खत्म होती है। पता चला मिलादे मुस्तफ़ा जुल्म ज़्यादती को खत्म करने का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर मुफक्किर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर समाज में जुल्म ज़्यादती है, मुस्लिम तेरे समाज की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, गैरों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, आपके समाज की बात कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर जुल्म ज़्यादती है, एक दूसरे पर जुल्म कर रहा है, किसी तरह का भी जुल्म हो, चाहे जैसा जुल्म हो, सब अपना अपना हिसाब करते चले जाओ। घर में बैठे हो किसी के खिलाफ साजिशें कर रहे हो, यह जुल्म है। घर में बैठे हो किसी के के खिलाफ ताने बाने बुन रहे हो, यह भी जुल्म है। किसी पर तुम ताने कस रहे हो, यह भी जुल्म है। किसी पर इल्जाम तराशी कर रहे हो, यह जुल्म है। किसी पर किसी की गीबत कर रहे हो, यह भी जुल्म है। किसी पर बुहतान तराशी कर रहे हो, यह भी जुल्म है। किसी के माल हड़पने की कोशिश कर रहे हो, यह भी जुल्म है। प्रधानी से थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिल जाए, यह भी जुल्म है। जुल्म किसी भी नौइयत का हो, जुल्म जुल्म है। और जब तक के जुल्म रहेगा उस वक्त तक के मिलाद मुस्तफ़ा का हदफ पूरा नहीं होगा। मिलाद का हदफ तो उस वक्त पूरा होगा जब मुस्लिम समाज मुकम्मल तौर पर जुल्म से खाली हो जाए। जिस दिन ये समाज जुल्म से खाली हो जाएगा, उस दिन इस समाज को देख करके गैर देखेगा और इस्लाम ले आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, दारुल उलूम आलिमिया, हुजूर मुफक्किर इस्लाम, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। लेकिन जब तुम्हारी ही तबीयत में जुल्म भरा रहेगा, जब तुम्हारी ही शरीर में जुल्म भरा रहेगा, जब तुम्हारे ही मिजाज में जुल्म भरा रहेगा, तो याद रखो ये इस्लाम जो जुल्म को ख़त्म करने के लिए आया था, नबी की मिलाद इसलिए हुई थी जुल्म का खात्मा हो जाए, ज़्यादतियों का खात्मा हो जाए, हुकूक को बहाल कर दिया जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हुकूक को बहाल किया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हुकूक की हिफाजत की है। तमाम हुकूक, माँ के हुकूक लड़कों पर, शौहर के हुकूक बीवी पर, बीवी के हुकूक शौहर पर, बच्चों के हुकूक बाप पर, बाप के हुकूक बच्चों पर, हर तरह के हुकूक को मेरे इस्लाम ने, मेरे नबी ने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया है, मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया है। और हुकूक दिलाने की बात नहीं, हुकूक देने की बात की है, और दिलाने और देने में फ़र्क है। आज का दुनिया वाला ये हुकूक दिलाने की बात करता है, लेकिन इस्लाम हुकूक दिलाने की नहीं, इस्लाम हुकूक देने की बात करता है। इस्लाम हुकूक देने पर ताकीद करता है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन आईना पेश करें, कैसा आईना? इस्लाम का आईना, मिलाद मुस्तफ़ा के सच्चे हदफ वाला आईना, तो हमको अपने समाज पर तवज्जो देनी पड़ेगी। लोग समझते हैं मस्जिदों में चले जाओ, चंद रकातें नमाज पढ़ लो और दूसरों के हुकूक मारते रहो, जन्नत मिल जाएगी। याद रखो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो मुफलिस है, वो मुफलिस है, वो मुफलिस है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुफलिस है कौन? आका फरमाते हैं मुफलिस वो है जो कल मैदान महशर में नेकियां लेकर आएगा। बोलो क्या लेकर आएगा? नेकियां लेकर आएगा। नेकियां होंगी उसके पास, इबादतें होंगी उसके पास, रोजे होंगे उसके पास, लेकिन अंजाम जानते हो क्या है? आका फरमाते हैं मुफलिस होगा वो, नेकियां लेकर आएगा लेकिन मुफलिस होगा। अल्लाह अकबर। खौफ खुदा पैदा करें, अल्लाह से डरें, हुकूकुल इबाद की खतरनाकी और उसकी संगीनी को समझें। बहुत आसान समझा है, किसी के हक को मार लो, किसी को कुछ कह दो, किसी के खिलाफ साजिशें कर लो। हो सकता है आप बंद कमरों में साजिशें करें, लोग आपकी साजिशों पर मुत्तला ना हो पाए, लेकिन क्या समझते हैं जो दिलों के राज पे मुत्तला है, क्या वो भी मुत्तला ना होगा? हाँ, बंदों से ना डरो, खुदा से डरो यार। और जब खुदा से डरोगे किसी पे जुल्म नहीं करोगे, किसी पे जुल्म नहीं करोगे। मुस्लिम समाज को जुल्म से पाक होना चाहिए। मेरे आका ने यही तो फरमाया था कि अगर ये फातिमा बिनते मोहम्मद, वो भी फातिमा बिनते मोहम्मद मुमकिन है भी, लेकिन हदीस तो देखो, फातिमा बिनते मोहम्मद अगर ये भी चोरी करती पाई गई तो इनका भी हाथ काट लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अव्वलन तो ये मुमकिन नहीं, अव्वलन ये मुमकिन नहीं। बताना ये है कोई भी हो, सजाएं जुर्म के एतबार से मिलती हैं, शख्सियतों के एतबार से नहीं। बेशक सजाओं का तायुन जुर्म पर होता है और जमदा वाले सजाओं का तायुन शख्सियत पर करते हैं। इस्लाम को पहचानो और पहचान करके उस पर अमल करो। इस्लाम में सजाओं का तायुन शख्सियतों पर नहीं है, सजाओं का तायुन जुर्म पर होता है। यह हदीस उसी की तरफ इशारा कर रही है, वरना हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद चोरी करें मुमकिन ही नहीं। बोलो मुमकिन है? वो भी नबी की बेटी, अल्लाह अकबर, नबी की बेटी, अल्लाह अकबर, मुमकिन नहीं। मैं तो ये कहता हूँ इम्कान से खारिज है ये बात। बेशक अगर ऐसा होता है तो उनके भी हाथ काट लिए जाएंगे। पता ये चला इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम में इंसाफ बहुत बड़ी बात है। हर खुतबे में एक आवाज दी जाती है अदल और इंसाफ की बात के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर शेखुल हदीस साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, हुजूर सदर शोबा इफ्ता साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफक्किर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। हज़रात, मैं समझता हूँ कि शायद अब मुझे ख़त्म कर देना चाहिए।
क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ इसातिज़े इकराम की आमद हो चुकी है और हुज़ूर शेखुल हदीस साहब क़िबला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। आमीन। जमदा वालों, नेमतों की बहुत सारी किस्में होती हैं और एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको हजरत की शक्ल में दी है। खुदा के वास्ते सिर्फ इनसे तावीज़ ही मत बनवाओ, इनसे अटूट दिली रिश्ता कायम कर से इनसे मोहब्बत भी करो यार। ये तावीज़ यहाँ तो बस कुछ हुआ, बस तावीज़ बनवाएंगे, तावीज़ इनसे, क़यादत मंजूर नहीं। अल्लाह के बंदो, बहुत अरे मोहब्बत करो, सिर्फ तावीज़ पर आए तो ये मफाद परस्ती है। और जमदा वालों, मफाद परस्ती नहीं, ईमान परस्ती पैदा करो। अल्लाह के नेक बंदो, वो बंदा मुफलिस होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया वो बंदा मुफलिस होगा। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन मुफलिस होगा? आका फरमाते हैं वो बंदा मुफलिस होगा जो नेकियां लेकर आए फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। होगा क्या, क्यों जहन्नम में जाएगा? मामला ये होगा, उस पर बंदों के हुकूक होंगे। अल्लाह अकबर, बंदों के हुकूक होंगे। किसी को सताया होगा तो किसी को गालियां दिया होगा, किसी के खिलाफ साजिशें किया होगा, किसी के खिलाफ कुछ किया होगा। अब मामला ये होगा, जिन जिन के हुकूक होंगे इसकी नेकियां उनको ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर भी हुकूकुल इबाद पूरे न होंगे तो अब जिनके हुकूक हैं उनके गुनाह इस पर लदने शुरू हो जाएंगे, यहां तक कि नेकियां खत्म, दूसरों के गुनाह ये लादता चला जाएगा और उन्हीं गुनाहों को लेकर ये जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी बात है, चारपाई पर बैठकर किसी की गीबत करना तो आसान है। अल्लाह का खौफ पैदा करो, तहकीक किया करो। कोई बात तुम्हारे कानों तक पहुंचे तो आंख बंद करके एतमाद नहीं किया जाता है। साहिबे मामला से पूछ लिया जाए तो मामलात खत्म हो जाएंगे। होटलों पर बैठकर तबसरा करना हल नहीं है। अब मैं चलते चलते एक हदीस शरीफ सुनाता हूं और अपनी बात खत्म करने के करीब लाता हूं। एक हदीस सुनो, आका फरमाते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान, आज तुझे इस हदीस को सुनने की जरूरत है। तिरिपुरा जल रहा है, पता नहीं कितने जगहें जल चुकी, पता नहीं कितनी औरतें बेवा हो चुकी, पता नहीं कितने बच्चे यतीम हो गए। सुन तो जरा सही, मेरे आका फरमाते क्या हैं? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना तो जुल्म करता है और ना किसी को उस पर जुल्म करने देता है। आज बहुत सारे लोग देखते हैं उनके सामने जुल्म हो रहा है। इसातिज़े अलीमिया प्राइवेट लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, देख रहे हैं सब कुछ, बोलने की जुर्रत नहीं हो रही है। मेरे आका ने ये नहीं सिखलाया है। अगर वाकई हदीस पर अमल कर रहे हो, सुन रहे हो, सुना रहे हो तो सुनो, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, ना उस पर जुल्म करता है और ना किसी को उस पर बोलो न जुल्म करने देता है, न करता है, न करने देता है। कहीं कहीं तुम ये तो कहकर बच जाओगे, मौलाना साहब मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? तो फलाना जौन करा तो वहां जाके करो। अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इससे काम नहीं चलेगा। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, ना उस पर जुल्म करेगा और ना किसी को उस पर जुल्म करने देगा। अगर आज इस पर अमल कर लिया जाए और करना पड़ेगा एक दिन, वरना मुर्गियों की तरह आज कोई काटा जा रहा है, कल हम काटे जाएंगे। तैयारी जरूरी है। और तैयारी करोगे कैसे? हिकमत से। तैयारी करोगे कैसे? जुरात से। तैयारी करोगे कैसे? इत्तेहाद से। इसलिए ऐ मेरे दोस्तों, इंतशार को खत्म करो, ग्रोहबंदी को खत्म करो, बटे हुए हो इन तमाम चीजों को खत्म करो।
सियासत के नाम पर अगर कहीं आप में दरार आ गया है, खत्म करो, कोई मतलब नहीं निकलता। अल्लाह और उसके रसूल राजी हैं तो दुनिया राजी है, और अगर अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाए तो दुनिया खुश हो जाए, उससे कुछ नहीं मिलता। इसलिए अलीमिया के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ, ग्रुप बंदी में मत जाओ। ये मेरा दर्स पहले भी था, आज भी है, और जब तक के रहूंगा बिला खौफ लौम लाइम मैं ये बोलता रहूंगा कि आप ग्रुपों में मत बटें, किसी के नाम पर ग्रुप बंदी मत करें। आपके लिए अलीमिया काफी है, अलीमिया के लिए जियो और अलीमिया के लिए मरो। इंशाअल्लाह अलीमिया तुम्हें इज्जत दे करके जाएगा, अलीमिया इज्जत दे करके जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने शरीफ बाबा का, इन्होंने अलीमिया का बड़ा ख्याल रखा है, और मैं पूरी आबादी का शुक्रिया अदा करता हूँ। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर जिस तरह इस आबादी ने मदरसे का खुल करके ऐसी मदद की है, सुभान अल्लाह। ये जज्बा इश्क है आपका अलीमिया से, ये जज्बा इश्क आपका जब तक के बरकरार है, याद रखो अलीमिया को इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और आज जिन हालात में अलीमिया चल रहा है, ये तमाम मदारिस इस्लामिया के लिए इस वक्त आइडियल बन चुका है। और ये और बात है कि मक्खियों की तरह, मक्खी दो तरह की होती है, देखो नहीं, मक्खी दो तरह की होती है। एक मक्खी जख्मों पे बैठने वाली और एक मक्खी शहद पर बैठने, फूलों पर बैठने वाली। जख्मों पर बैठने वाली मक्खी बन करके कुछ लोग, थोड़ा सा भी कुछ हुआ बुराइयां शुरू कर दिया। अरे बुराइयां शुरू किए हो तो कुछ खूबियां देख रहे हो, उसको भी बयान करो। शहद की मक्खी बन करके रहो, शहद दो, जख्मों पे बैठ करके जख्में कुरेदना हल नहीं है। वो मक्खी जो फूलों पर बैठती है वो कौम को, दुनिया को क्या देती है? शहद देती है। और वो मक्खी जो सिर्फ जख्म पर बैठती है, जो सिर्फ बुराइयां तलाश करती है, जो सिर्फ ऐब तलाश करती है, याद रखो वो दर्द देती है। दर्द देने वाली मक्खी मत बनो जी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी हदीस में फरमाते हैं, मन सतरन्नास सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, जो लोगों की पर्दापोशी करता है क़यामत के दिन अल्लाह उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। बहरहाल चलते चलते आज के इस प्रोग्राम का, ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि नबी की मिलाद हम मना रहे हैं। इस मुबारक मौके पर नबी के मिलाद के सदक़े में घर में बरकतें नाजिल हों, और उसी मिलाद के सदक़े में मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सब से दस्त बरसता अर्ज़ करता हूँ, आप मुझे मत देखो, अल्लाह और उसके रसूल को देखो, इदारे को देखो, इदारे के लिए हो जाओ और इदारे के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ। सब मुत्तहिद हो जाओ, जहां मेरी ज़रूरत पड़े हम भी तैयार हैं। और अगर हम सब मिल गए इंशाअल्लाहुल अज़ीम, तो आज इदारा इस हाल में है, सब मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम इदारा इतनी तरक्की करेगा, इतनी तरक्की करेगा, पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह ये एक आइडियल इदारा बन जाए जी। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, इन बुजुर्गों का साया रहा। यकीनन हमारे इसातिज़ा बड़े मेहनती हैं, इनका कमाल है कि अलीमिया चमक रहा है। और जब तक के इस तरह के बासलाहियत इसातिज़ा शरीफुन नफ्स, अपने काम से काम रखने वाले, फितने और फसाद से दूर रहने वाले, ये इसातिज़ा किराम जब तक के हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीम अलीमिया फलता फूलता रहेगा। और हसद करने वाले, फितने और फसाद के जरिया इदारा को नुकसान पहुंचाने वाले तारीख में ना कभी कामयाब हुए हैं, ना आज कामयाब हैं, ना इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बहरहाल मैं चलते चलते दो बातों का और तज़किरा करता हूँ। एक तो ये कि माजी करीब में हमारे इस आबादी के दो नेक लोग चले गए। एक तो हमारे आली जनाब अहमद रज़ा भाई बड़े नेक थे, पूरी आबादी उनको नेक कह रही है। जिसको पूरी आबादी नेक कह दे यकीनन वो नेक होगा, और जो नेक है इंशाअल्लाह वो जन्नती है। और दूसरी शख्सियत आबिदे लैल व नहार हाजी हैदर अली साहब, कौन नहीं जानता हाजी साहब को। आज हाजी साहब नहीं हैं, इस मौके पर हम इनकी रूहों को इसाले सवाब भी करते हैं, ताज़ियत इनके घर वालों से पेश करते हैं, और एक खुशी की बात भी आपके सामने पेश कर दूं। और याद रखें, ये खुशी ये गमी दोनों का मजमुआ है इस्लाम। जब खुशी मिलती है तो हम शुक्रिया अदा करते हैं रब का, और जब गम आता है हम पे तो हम सब्र करते हैं अपने रब का। सब्र करना भी हमारे लिए बेहतर है, शुक्र करना भी हमारे लिए बेहतर है। लिहाजा मुसीबत बयान करके हम सब्र करें, और जब हम कोई खुशी पाएं तो हम शुक्र करें। और
ये एक अच्छा मकाम है अलीमिया के लिए, आपकी पूरी आबादी के लिए। 2 तलबा जो अलीमिया से फारिग थे, एक तो हज़रत मौलाना उम्मीद अली साहब क़िबला के साहबजादे डॉक्टर हसन रज़ा साहब, और दूसरे मौलाना रफ़ाकत साहब जो आपके अलीमिया से फारिग थे। इन दोनों ने कॉलेज में एक इम्तिहान होता है लेक्चरर का, वो इन्होंने बीट किया, माशाअल्लाह कामयाबी हासिल की। यकीनन ये कामयाबी हम सब के लिए है, आपकी आबादी के लिए, चूँकि डॉक्टर हसन का ताल्लुक़ आपकी इस आबादी से है और आपके अलीमिया का सर आज बुलंद हो रहा है इंशाअल्लाह। इसी तरह अबनाए अलीमिया हर फील्ड में मेहनत करके, मशक्क़तें करके इंशाअल्लाह नुमायाँ कामयाबी हासिल करेंगे। यहाँ जो लोग भी हाजिर हैं, तलबा से भी मैं गुजारिश करूँगा आप इतनी मेहनत करें कि कामयाबी आपका कदम चूमे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे, हमारे इस अदारे को सलामत रखे, हमारे असातिज़ा को सलामत रखे। और चलते चलते अगर कोई जुमला, कोई बात, किसी तरह किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं आपसे माजरत खा हूँ। और ए मौला तेरी बारगाह, तेरी ही बारगाह है तौबा करने के लिए, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ अपनी तमाम ख़ताओं से। कोई जुमला गलत निकल गया हो तो भी तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।